मैं ऐसे कितने ही लोगों को जानती हूँ जो हमेशा फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझते रहते हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि जब घर में कमाने वाला पर्सन एक हो और मैक्सिमम पर्सन काम ना करने वाले हो, तो ये वाली चीज़ आनी नेचुरल है, राइट? क्योंकि देखो, अगर आप काम नहीं कर रहे हो या आप काम करने की एज में नहीं हो, या फिर ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपके घर में सिर्फ एक सिंगल पर्सन है जो कमाता है, तो गाइस फाइनेंशियली क्राइसिस आना नेचुरल है, उसे हम नहीं रोक सकते। क्योंकि एक पर्सन कैसे सबके लिए फाइनेंस सफिशिएंट कर पाएगा, है ना? लेकिन क्या इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। क्योंकि आप इस परिवार से जुड़े हुए हो, लाइफ टॉक से जुड़े हुए हो और आप इस तरह की तमाम परेशानियों से जूझ रहे हो, तो ये बात कुछ जचने वाली सी नहीं है, ऑलराइट? लाइफ में ना माइंडसेट चेंज करके हम हमारी स्थितियाँ भी चेंज कर सकते हैं और ये बहुत आसान है। हाँ जी। नमस्कार, मैं हूँ कनिका और आप देख रहे हैं आपका अपना लाइफ टॉक्स। आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में कि कैसे इससे हम उबर पाए और अपनी स्थितियाँ नॉर्मल कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई, मैं तो सिर्फ एक सिंपल सा फंडा जानती हूँ और मानती भी हूँ कि देखो, काम करो, लग के काम करो, लग के मेहनत करो और पैसा झक मार के तुम्हारे पीछे आएगा। पैसे के लिए काम मत करो। हाँ, हमें वो काम पैसे के लिए ही करना है, लेकिन दिमाग में रखो कि हमें सिर्फ काम करना है, पैसा तो अपने आप आएगा। और पैसा आए, काम करो, पैसा आएगा, उस पैसे को इन्वेस्ट करो, उसे और ज़्यादा बढ़ाओ, पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। तो और फिर देखो कि फाइनेंशियल क्राइसिस का ये जो शब्द है, ये तुम्हारी ज़िंदगी से कैसे आउट हो जाएगा, तुम्हारी ज़िंदगी में कभी लौट कर नहीं आएगा। आपने देखा होगा, अमीर से अमीर व्यक्ति है, चाहे वो अरबपति भी क्यों ना है, काम करता है और देखो उसको तो पैसे की इतनी ज़रूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास तो पैसा पहले से ही बहुत ज़्यादा है, उसके पास इस पैसे से रिलेटेड कोई क्राइसिस नहीं है, लेकिन वो बंदा काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो ये काम करना है, ये आपकी लाइफ में फन ऐड करता है। देखो, आपने खुद ने नोटिस करा है, हम सभी अच्छे से जानते हैं कि हमारा दिन, आपका दिन हमेशा कोई ना कोई काम करते हुए बीतता है। और अगर इस केस में आपके घर में सिर्फ एक पर्सन है, सिंगल पर्सन है कमाने वाला, और कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि हम तो विमेन्स हैं भई, या हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमें पढ़ाई से पहले कमाने का अलाउड नहीं है, हमें परमिशन नहीं है, हम तो हाउसवाइफ्स हैं या हाउस मेकर हैं, हमें अलाउड ही नहीं है, हमें परमिशन नहीं देते। तो देखो, ये जो पहले सबसे पहले एक छोटी-सी बात क्लियर कर दूँ कि परमिशन देने वाला कौन है? परमिशन देने वाले आप खुद हो अपने आप को। आपके ऊपर कोई भगवान बनकर नहीं बैठा है। भगवान सिर्फ़ वो ऊपर वाला है, सुप्रीम पावर सिर्फ़ वो ऊपर वाला है, जो हम सबको नर्चर करता है हमेशा, ऑलराइट? तो ये जो चीज़ें हैं ना, कि ये जो कुंठित माइंडसेट है, इसको छोड़ दो और आगे बढ़ो, अपनी ज़िंदगी में ग्रो करो प्लीज़। बहनों और भाइयों, अपनी ज़िंदगी में ग्रो करो, कुंठित मानसिकता को छोड़ो, कुंठित सोच को खत्म करो और देखो कि ज़िंदगी में कितनी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ है, कितनी सारी संभावनाएँ तुम्हारा वेट कर रही है। बस अपनी इस कुंठित सोच को निकाल के फेंको और उन सभी संभावनाओं को, उन अपार संभावनाओं को अपने गले से लगाओ, अपने सीने से लगाओ और फिर देखो बदलाव तुम्हें खुद नज़र आएगा। अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि हम तो जी होम मेकर्स हैं। देखो, अगर ये काम अपनी मर्ज़ी से कर रहे हो या मर्ज़ी से नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर आप इसमें खुश हो तो ये वेल एंड गुड है। अगर आप इसमें खुश नहीं हो, आपको ऐसे लगता है कि आप इससे कहीं ज़्यादा बेटर काम कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि वो 9 टू 5 जॉब करना ही है, आपके अंदर कुछ कोई स्किल हो सकती है, आप कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हो जो जिनमें बहुत कम टाइम लगता है, लेकिन दिन में अगर आप एक बार भी करो तो वो आपका स्ट्रेस रिड्यूस करने में आपकी हेल्प करता है। आपको उन सारी जो खराब चीज़ें उनसे दूर रखता है, आपको बिज़ी रखता है, क्योंकि आप जितना अपने काम में बिज़ी रहोगे और अपने पसंद के काम में अगर बिज़ी रहोगे ना, तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिक हैप्पीनेस वाली हो जाएगी, आपको मज़ा आने लग जाएगा। अगर पैसे कम में है ना, तो आपको उसमें सैटिस्फैक्शन रहने लग जाएगा, आपको संतुष्टि आएगी कि हाँ, चलो ठीक है, मान लिया हमारे पास इतना ही है, लेकिन हम इसमें खुश हैं, हम इसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं और हम मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए निरंतर मेहनत करते जा रहे हैं। ऑलराइट? देखो,
बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनका अभी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुआ है, या फिर वो अपने टाइम में किसी वजह से ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाए, वो 5th 8th 10th 12th तक ही पढ़ाई करी है उन्होंने। देखो, एक बात पहले क्लियर कर दूँ, पैसे कमाने के लिए पढ़ा लिखा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, हमेशा ज़रूरी भी नहीं होता। अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े हो, आप फिर भी पैसा कमा सकते हो। देखो, आजकल का टाइम तो ऐसा है कि आपको बहुत ज़्यादा हार्डकोर काम करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी सॉफ्ट स्किल से बहुत सारी अच्छी चीज़ें कर सकते हो। चूँकि आप एक इंसान हो, और मेरा 100% मानना है कि हर इंसान में कोई ना कोई एक ऐसी खूबी होती है, कोई ना कोई एक ऐसी स्किल होती है, जिसको हम मोनेटाइज़ करके हमारी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, समझ रहे हो आप? और हम खुद की हेल्प कर सकते हैं पैसा कमाने में। देखो, ज़रूरी नहीं कि हम 9 टू 5 जॉब ही करें, हम मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जाके जॉब करें, कॉर्पोरेट में जॉब करें, या कुछ और बड़ा करें। देखो, हम छोटी-छोटी चीज़ों से शुरुआत कर सकते हैं। आप शहर में रहते हो, आप गाँव में रहते हो, आप दूर-दराज़ के इलाकों में रहते हो, नो मैटर। क्योंकि आजकल काम करने की जितनी अपॉर्च्युनिटीज़ है ना, उतनी तो पहले कभी थी ही नहीं गाइज़। आप घर बैठे चीज़ें सीख सकते हो, सिखा सकते हो, घर बैठे पैसे कमा सकते हो। क्योंकि अगर आप एक बार सीख गए ना, तो उसके बाद तो ग्रोथ ही ग्रोथ है, आपको रोकने वाला फिर कोई भी नहीं है। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि मैम हम तो अंडर ग्रेजुएट हैं, हमारी तो अभी पढ़ाई चल रही है, हमने तो जस्ट अभी अपना 12th क्लियर किया है, हम तो हमारी स्कूलिंग में हैं, अभी हम कैसे करेंगे? तो देखो, आप पढ़ाई करते हो, आपने पढ़ा है, आप उसी का यूज़ करो ना, आप उसी का सदुपयोग करो ना। आप ट्यूशन्स ले सकते हो, आप पार्ट टाइम जॉब ले सकते हो। देखो, अगर आप ग्रेजुएशन में हो, अंडर ग्रेजुएट हो, तो आपको पॉकेट मनी की ज़रूरत होगी, तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको हेल्प करेगी। अगर आप आजकल तो देखो सोशल मीडिया का ज़माना है, आपको कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जैसे कि गेमिंग वगैरह, है ना? तो आप उनसे रिलेटेड कंटेंट भी बना सकते हो। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो, आपकी कोई स्किल है, आपको ड्राइंग आती है, आप वो बना सकते हो, आप वो डेली बेसिस पर वो प्रैक्टिस कर सकते हो और लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। अगर देखो, अगर आपको इससे पैसा अर्न ना हो, तो एटलीस्ट आपके अंदर कॉन्फिडेंस अर्न होगा, आपके अंदर डिसिप्लिन अर्न होगा, आपके अंदर वो एक मोटिवेशन आएगा कि चलो ठीक है, हमने ये करके देखा, हम ये कर सकते हैं। आपके अंदर एक ऐसा मोटिवेशन होगा, एक ऐसा अंदर से निकलने वाला मोटिवेशन होगा, कॉन्फिडेंस होगा, जज़्बा होगा, जो आपको अपनी लाइफ में आने वाले किसी भी पड़ाव पर, जब आप किसी दुःख दर्द का सामना कर रहे हो, किसी तकलीफ का सामना कर रहे हो, फेलियर फेस कर रहे हो, तो आपको वो एक चीज़ जो स्किल आपने यहाँ सीखी है, वो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। वहाँ आप खुद को मोटिवेट तो कर सकते हो ना कम से कम, कि देखो मैंने उस एज में भी ये किया है, मैंने उस एज में भी इतना कॉन्फिडेंस गेन करा है, ये स्किल्स गेन करी है, तो क्या मैं अब नहीं कर सकता? ये कर सकते हो ना? तो प्लीज़ अभी से, आज से ही, कल से ही, सुबह से ही शुरू कर दो, लग जाओ मेहनत करना। आप ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत कुछ ख़ास तरीके की कंटेंट की ज़रूरत है, आपको जो भी आता है मिनिमल सी चीज़ें हो, आप उनके साथ शुरू कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा बहुत पैसा शुरुआत में कमाना शुरू कर देते हो, तो आपके अंदर एक काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी आती है। आप अपने फाइनेंसेस के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हो। आप अपने छोटे-मोटे एक्सपेंडिचर्स खुद निकाल सकते हो। क्योंकि ये वाली चीज़ है ना, ये बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करती है, और काम करना और अर्निंग करना आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाता है। इवन ये आपको डिप्रेशन तक से बचा लेता है। अगर आप उसके अंदर डूब चुके हैं, तो आपको उबार कर बाहर ले आता है ये। क्योंकि ये तो आप जानते हो ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, खाली बैठे हो, आपको बहुत कुछ आता है, लेकिन आप काम नहीं कर रहे हो, तो आप डेफ़िनेटली डिप्रेस हो जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे। तो आपका काम करना आपको डिप्रेशन से बचाने वाला रामबाण है। आपका काम करना आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा लेता है। आपका काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हालात चाहे कैसे भी हो, आप आदमी हो, आप औरत हो, नो मैटर, आपको सिर्फ़ काम करना है, लग के काम करना है, मेहनत करनी है, संकल्प लेके काम करना है, और उसे निरंतर बनाए रखना है, कंटिन्यूटी रखनी है। देखो, आप गहराई से सोचो कि आपके घर में वो
पर्सन तो है जो सबके फाइनेंसेस मेंटेन कर रहा है, सबको सबके खर्चे निकाल रहा है, लेकिन आप ऐसे हो, आप काम कर सकते हो, बहुत अलग-अलग तरीके के आप काम कर सकती हैं। कुछ लड़के भी होंगे, लड़कियाँ भी होंगे, ये वीडियो हर किसी एज ग्रुप के लिए बना है, तो आप कोई भी इंसान हो सकती हैं, सकते हैं, आप हर प्रकार का काम कर सकते हैं। आपको गहराई से सोचने की ज़रूरत है बस, और संकल्प लेकर शुरू करने की ज़रूरत मात्र है। अगर आपने एक बार शुरू कर लिया, आपको इस काम में मज़ा आने लग गया ना, तो बाय गॉड आपको पीछे हटाने वाला कोई भी नहीं है। आपकी लाइफ में कितने भी चैलेंजेस आएँ, आप उसको करते ही रहोगे। आप इस बात को गहराई से सोचो, विचारो और इसका रिजल्ट निकालो, कंक्लूजन पर पहुंचो और काम करना शुरू करो। हाँ जी, बातें बनाना बहुत आसान है, दिमाग खराब करना बहुत आसान है, मुश्किल है तो अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम शुरू करना, और सबसे बड़ी चुनौती है उस काम को लगातार करना। तो अभी से, आज से ही अपने आप से चैलेंज लीजिए कि आप इतने दिन तक 30 दिन का चैलेंज ले डालो आज अभी से, कि आप 30 दिन का चैलेंज लेते हो कि आप ये एक काम शुरू करोगे और आप इसे 31वें दिन इसके कंक्लूजन पर आओगे, और आप यहाँ इस वीडियो के नीचे आकर अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करोगे, ताकि हमें देखकर, हमारी फैमिली को देखकर दूसरे जो लोग हैं जो जूझ रहे हैं परेशानियों से, वो मोटिवेट हों और वो भी संकल्प लेकर अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं तो कम से कम 1% ग्रोथ तो कर ही पाए ना। देखो, अगर मेरी इस वीडियो से, मेरी इस एक वीडियो से, मेरे कही किसी एक बात से, मेरे दिए गए किसी एक आइडिया से अगर किसी की लाइफ में चेंज आता है, अगर कोई अपनी लाइफ में ग्रोथ अचीव करता है, तो मेरे लिए इससे बड़ी बात, इससे ज़्यादा सम्मान की बात, इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या ही हो सकती है। ऑलराइट, तो आपको अभी से, आज से ही शुरू करना है, अपने ऊपर काम करो और अपने काम पर काम करो, ताकि जो ये जिस भी प्रकार के क्राइसिस है ना, देखो पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। बहुत सारी चीज़ें मेंटेन करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। अगर पैसा होता है तो हम बहुत सारी दुविधाओं से बचते हैं, पैसा हमें बहुत सारी सुविधाएँ उपलब्ध कराता है, तो क्यों ना उन सुविधाओं का मज़ा लिया जाए, क्यों ना उन सुविधाओं को अपने जीवन का एक पार्ट बना लिया जाए, क्योंकि वो करना आसान है। आपने सिर्फ़ एक कुंठित मानसिकता बना रखी है कि आप नहीं कर पाओगे, आपसे तो होगा ही नहीं, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ये अड़चनें आ रही हैं, नहीं। देखो, ये अड़चनें, ये दिक्कतें, ये सब आपके दिमाग का वहम है और कुछ भी नहीं है। ये रियल में एग्ज़िस्ट करती ही नहीं है ये दिक्कतें। आप सोच कर देखो, और अपना जो भी एक्सपीरियंस है, आपने जो भी सोचा, इस वीडियो के नीचे आकर शेयर ज़रूर से कर देना। मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर आपकी लाइफ में थोड़ा-सा भी परिवर्तन आता है तो। ऑलराइट, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसी ही अवेयरनेस की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे प्रोडक्टिव। ऑलराइट।